राहुल गांधी का ओवर कॉन्फिडेंस कहें या कॉन्फिडेंस कहें, उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को न्योता दे दिया है कि भाई हम लोग सरकार बनाना जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे साहब? देखिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को अपना मजाक बनाने का शौक होता है, उसमें से राहुल गांधी है। तो वो अपना खिल्ली उड़वाना ये उनमें उनको अच्छा लगता होगा शायद। सर, आपने सनातन के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने का काम किया, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। राम मंदिर ये जाते नहीं, इसके अपने आप निशाने पर आ जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साधना पर बैठे हैं, अब उनकी साधना पर इन लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। ये कहते हैं कि भाई चुनाव प्रचार करने का अलग तरीका है। देखिए ना, मैं कहता हूँ इन लोगों को ये सत्ता से इतने अनुराग जी इतने ऑब्सेस्ड हैं कि इनको सब काम सत्ता के लिए दिखता है। कभी इन्होंने ध्यान किया नहीं, कभी ये सनातन के प्रति इनका आग्रह नहीं हुआ। ये क्या जाने ध्यान क्या होता है, ये क्या जाने मेडिटेशन क्या होता है। ये आखिर मोदी जी ने पूरे, अनुराग जी पूरे इतने लंबे समय तक कठोर तपस्या करके एक चुनाव के कैंपेन को चलाया है। उसके बाद माइंड बॉडी सोल रिजेनरेट होनी है कि नहीं होनी है, उसकी कोई आत्मचिंतन होना है कि नहीं होना है। और ये सब अगर होना है तो हमारे अपने सनातन में और अपने जीवन शैली में सबसे अच्छा तरीका क्या है? उपवास और ध्यान। तो वो मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन इनको इसकी महत्ता कहाँ समझ में आएगी? सर, मैं अंतिम 4 सवाल आपसे पूछूंगा। एक सवाल मेरा यह है कि एग्जिट पोल आने से पहले कांग्रेस ने उनका बहिष्कार कर दिया है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए ना, ये बौखलाहट है इनकी। ये आज जनता को फेस नहीं कर पा रहे हैं। पूरे 1.5 महीना जनता को बरगलाया है। अब एग्जिट पोल सामने आएगा तो आईना सामने आएगा, और आईना को फेस करने की हिम्मत नहीं है। तो अच्छा तरीका यह है कि बहाना लगा करके एग्जिट पोल दिखा दो, एग्जिट पोल को बाइकआउट कर दो। दूसरा, अनुराग जी, मैं बार बार कहता हूं, अंग्रेजी में कहते हैं बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स, और हिंदी में कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़। तो इनको नाचना आता नहीं है। ये कभी ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में गए, ईवीएम के बारे में वीवीपैट पर गए, हर बात पर गए। ईवीएम से सुप्रीम कोर्ट से इनको झड़पें भी पड़ी हैं, जुर्माना होने तक की बारी आ गई। ये शर्म से मानते नहीं हैं। इनका काम है जीत ना हो तो इंस्टीट्यूशंस को गाली दो। इनके समय में इलेक्शन कमीशन कैसे चलता था ये भी हमको मालूम है। इनके ज़माने में सुप्रीम कोर्ट को कैसे ये हैंडल करते थे वो भी हमको मालूम है। तो ये सोचते हैं कि वही जमाना है, वैसा जमाना है नहीं। और ये इन लोगों की बौखलाहट और इनकी, जिसको हम कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाना, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये इस तरीके की गतिविधि करते रहते हैं। ये अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जब 4 तारीख को ये जमीन पर गिरेंगे तो उससे पहले लोगों का मन बना दें, ताकि वह उन पर दोष नहीं आए। और उन पर दोष नहीं आने वाला, ये अपने ऊपर दोष लेने वाले भी नहीं है। ना माँ लेगी, ना भाई लेगा, ना बहन लेगी। ये दोष खड़गे जी पर जाने वाला है। आप नोट कर लीजिए, 4 तारीख को ये खड़गे जी को डालेंगे। ईवीएम पर नहीं जाएगा दोष? ईवीएम पर भी डालेंगे और खड़गे जी पर भी डालेंगे। जी सर, मैं उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी बात करता हूं सर आपसे, चूंकि वहां के आप प्रभारी भी रह चुके हैं और देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सीटें वहां पर हैं। यूपी से आपको सर क्या उम्मीद नजर आती है? तो यूपी से हम जो सीटें पिछली बार आई थी 62+2, हम उससे ज़्यादा जाएंगे। हम 80 के नज़दीक टच करेंगे। सर, जो विपक्ष की रैलियां थी उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा नजर आ रही थी, उसको लेकर क्या रिपोर्ट है? चुनाव में भीड़ इनकी बहुत नजर आती है। 2017 में भी बहुत नजर आई थी, 2022 में भी बहुत नजर आई थी, पिट गए। तो ये भीड़ इनका लाने का तरीका मुझे मालूम है। ये जो लोग आते हैं वो उसी किस्म के लोग होते हैं, और ये ज़्यादा रैलियां करते नहीं, ये 1 या 2 करते हैं। सारी दुनिया को वहाँ वो जुटाते हैं, फिर मंच के नज़दीक ला कर के भगदड़ मचाते हैं, शो करते हैं कि भीड़ बेकाबू हो गई। ये इनका हमको मोडस ऑपरेंडी मालूम है और जनता भी जानती है। सर, जब आप लोगों ने, और एक ही किस्म के कार्यकर्ता आते हैं, एक ही विशेष जाति के आते हैं। सर, जब 2024 लोकसभा चुनाव की आपने शुरुआत की थी तो चुनाव बिल्कुल नीरस नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था विपक्ष है ही नहीं कहीं, और बीजेपी बहुत आसानी से चुनाव जीत ली। हालांकि अभी भी आप लोग चुनाव जीत लेंगे, लेकिन जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर सर कई जो आपकी सेफ सीटें थी उन पर आप लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो थोड़ी देर के लिए एक सेटल डाउन जिसको बोलते हैं, वो एक मोमेंटम होता है। बीजेपी का मोमेंटम होता है। फिर जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आशाएं होती हैं, 10 की होती हैं, उसमें से 1 को मिलता है, 9 को संभालना पड़ता है। तो उसमें 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जाते हैं। कई बार
ज़्यादा भी दिन चले जाते हैं, लेकिन इस बार समय ज़्यादा था तो उसको हम लोगों ने मैनेज किया है। और चुनाव तो संघर्ष के साथ ही लड़ा जाता है। सर सेफ सीटों पर संघर्ष ये अच्छे संकेत नहीं है। अगर जो नीचे से लेकर स्टेट के लोग अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल रहे हैं और उन सीटों पर संघर्ष आपको करना पड़ता है, तो क्या बाद में उनकी जवाबदेही तय होगी? ऐसा है, पार्टी कंटिन्यूस प्रोसेस में सोचती रहती है अनुराग जी, और चर्चा भी करती रहती है, लेकिन हमारा निर्णय गलत नहीं है। उन सारी परिस्थितियों में बेस्ट पॉसिबल जो होता है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे। अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है यूपी के मुख्यमंत्री को चेंज कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से उसका जवाब दे दिया। आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी ऐसे चलती नहीं है। तुम जैसे अपने साथियों को निकालते रहते हो, इसलिए तुमको लगता है सब इसी तरीके से करते हो। और योगी जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत तगड़े नेता हैं, अच्छे प्रशासक हैं, उत्तर प्रदेश अच्छे ढंग से चल रहा है। ये कभी सोचा भी नहीं है और नहीं इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी सोचती है।